तो देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में 16 नंबर तक सवालों को हल कर लिया था। आज 17वें सवाल पे चर्चा करेंगे। तो 17वां सवाल दिया है tan थीटा बराबर a/b। tan थीटा क्या होता है? आपका लंब और आधार भुजा का अनुपात, लंब बटा आधार। कर्ण नहीं पता तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको नहीं पता, लंब ए स्क्वायर प्लस आधार बी स्क्वायर। वर्ग हटाओ, कर्ण की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसी से वैल्यू निकाल लें सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होगा? कॉस आधार बटा कर्ण, और सेक होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आधार है बी। फिर इसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट, साइन लंब बटा कर्ण, और इसे आप लिखेंगे कर्ण बटा लंब। कर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन लंब दिया है ए। अब जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा। वैल्यू रख लीजिए बी सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी होल अपॉन ए इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल कर दो, बी से बी मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ऊपर वही नीचे आप भाग करेंगे एक आएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम लोग सवाल नंबर 18 देखें। 18वें सवाल में आपको दिया है कॉस ए बराबर 4/5। तो कॉस आपका आधार और कर्ण भुजा का अनुपात होगा, आधार बटा कर्ण। इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर 5 का स्क्वायर, लंब आपको नहीं पता। आधार के स्थान पर 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का वर्ग 16। ये प्लस इधर लाइए, 25 माइनस 16। 25 में से 16 हटा लीजिए, 9 का वर्गमूल L बराबर 3। अब हम लोग वैल्यू
tan a की निकाल लें तो tan आप जानते हैं लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू 3 बटे आधार की वैल्यू 4। इसके बाद हम लोग साइन ए की वैल्यू निकाल लें। साइन आपका होता है लंब बटा कर्ण, लंब आपको दिया है 3 और कर्ण है 5। फिर इसके बाद हम लोग वैल्यू सेक ए की निकाल लें। कॉस का उल्टा 4/5 का उल्टा। अब जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वैल्यू रख लीजिए tan a की वैल्यू 3/4 पूरे के बटा 1 प्लस फिर tan a के स्थान पर 3/4 स्क्वायर लगा दो। आगे आएगा 3/4 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9/16 3/4 16 एकम 16 प्लस 9 25/16। ऊपर नीचे का गुणा बीच का गुणा करा दो। 3 गुणे 16 बटे 4 गुणे 25, 4 चको 16, 4 तिहाई 12 बटा 25। राइट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है साइन ए अपॉन सेक ए। साइन ए के स्थान पर 3/5 होल अपॉन सेक ए की वैल्यू 5/4। ऊपर नीचे का गुणा बीच का गुणा 3 गुणे 4 5 गुणे 5, 4 तिहाई 12 5 पचे 25। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम लोग सवाल नंबर 20 देखेंगे। तो 20वें सवाल में हम लोगों को दिया है साइन ए बराबर 1/3। तो साइन लंब और कर्ण भुजा का अनुपात होगा लंब बटा कर्ण। पाइथागोरस लगा लें हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण के स्थान पर 3 का स्क्वायर लंब के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1। तो इधर लाइए 9 माइनस 1 बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर 9 में 1 घटा 2 8, 8 को 4 दूना 8। तो ए बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 2 का रूट 2। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है कॉस ए मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार 2√2 बटा कर्ण 3। कॉस ए के बाद हम लोग कॉसेक ए।
कॉसेक ए साइन का उल्टा कर दो तो 1/3 का उल्टा 3/1 या 3। फिर हम लोग tan ए की वैल्यू निकालें तो tan ए आपका लंब बटा आधार, लंब 1/आधार 2√2। फिर हमें sec ए की वैल्यू निकालनी है, cos का उल्टा 2√2/3 का उल्टा कर दो 3/2√2। अब वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है cos ए इंटू cosec ए प्लस tan ए इंटू sec ए। तो cos ए की वैल्यू हम लोग 2√2/3 गुणे cosec ए की वैल्यू 3 प्लस tan ए की वैल्यू 1/2√2, sec ए की वैल्यू 3/2√2। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2√2 प्लस 3 एकम 3, 2 दूना 4, √2 2 हो गया तो 2 चाको 8। इसके नीचे 1 मानिए, 8 दूना 16, √2 प्लस 2, या इसी को हम लोग यहाँ पर 2 नहीं 3 एकम 3, तो 16√2 प्लस 3/8 कर लेंगे। तो यहीं तक सवाल हल करिए, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। अगला सवाल 21वां है, 13 sin ए बराबर 12। 13 गुणा में है, उधर भाग में ले जाइए। sin ए बराबर 12/13। साइन आपका लंब बटा कर्ण। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर 13 का स्क्वायर लंब, 12 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता। 13 गुणे 13 169, 12 गुणे 12 144 प्लस ए स्क्वायर 169। ये प्लस इधर आएगा बराबर ए स्क्वायर 169 में 144 घटा दीजिए 25, 25 का वर्गमूल 5। अब हम लोगों को वैल्यू सेक ए, सेक आपका कॉस का उल्टा आधार बटे कर्ण का उल्टा कर दो। कर्ण बटा आधार कर्ण 13 बटे आधार 5। फिर हम लोगों को tan ए की वैल्यू निकालनी है, तो tan आपका लंब बटा आधार, तो लंब आपका 12 बटे आधार आपका 5 है। अब हम लोगों को इसी में वैल्यू निकालना है सेक ए माइनस tan ए की। तो सेक ए की वैल्यू दी गई है 13/5 माइनस tan ए की वैल्यू 12/5। हर बराबर है, 13 में 12 घटा दीजिए 1/5 कर लेंगे।